आज के समय में एक बात कहना बहुत ही आवश्यक है। धर्म के नाम पर आज सारी दुनिया में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कोई कह रहा हमारा धर्म बड़ा है, तो कोई कह रहा हमारे धर्म में ये विशेषताएं। पर सबसे बड़ा धर्म क्या है, हमें इस पर विचार करना आवश्यक है। सारी सृष्टि में एक ही धर्म सबसे बड़ा धर्म है, वो धर्म मानव धर्म है। आज हमारे देश में अनेक मतांतरों में अनेक बातें, अनेक विचार, अनेक दर्शन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पर उन विचारों से हमें कितनी शांति मिल पा रही, हमारे जीवन में कितनी चैन मिल रही है, ये बात महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई धर्म, ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई विचार जिससे हमारे जीवन में शांति ना बढ़े, तो भला वो विचार, वो धर्म किस काम का। अब समझने की बात यह है, सर्वशक्तिमान जो परम शक्ति है, वो सभी धर्मों में अपने अपने नामों से जाना जाता है, उनको पुकारा जाता है। पर समझने की बात यह है, सूर्य किस धर्म का है, चांद किस धर्म का है। क्या सूर्य भी किसी धर्म को रोशनी देता है, किसी धर्म को रोशनी नहीं देता, ऐसा भी है। पृथ्वी कितने लोगों का आधार है, कितने धर्मों का आधार है। क्या किसी धर्म विशेष के साथ कोई भेदभाव होता है। भगवान की कोई कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है। अनेक नामों से भगवान को, परमात्मा को पुकारा जाता है। पर वो जिसने सारी कायनात बनाई है, सारी सृष्टि बनाई है, वो एक है या नहीं है, ये प्रश्न हमारा उन सभी धर्मावलंबियों से है जो अपने धर्म के नाम से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उसकी तरफ से किसी धर्म विशेष को क्या विशेष महत्व दिया जा रहा, या उसको किसी और नज़र से देखा जा रहा, ये बात हमें जरूर विचार करनी चाहिए। विचार ही हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, हमारे जीवन में सुख शांति का प्रादुर्भाव कर सकते हैं, और हमारे जीवन में ही नहीं, सारी दुनिया में विचारों का खेल है। सारी दुनिया में यदि शांति आ सकती है तो सिर्फ विचारों से ही आ सकती है। प्यारे, ये बात कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बस आपको विचार करनी है। पर सही बात जो है ना, वो कुछ और है भाई, वो जल्दी किसी की समझ में नहीं आती। हम सब उस मालिक की संतान हैं, इस नाते से तो हम सब एक हो गए ना, सब भाई भाई हैं। पर ये जो भाई भाई की चर्चा जहाँ पे आ जाती है, कुछ ऐसे लोग भी खड़े हो जाते हैं जो हमारे इस बंधुत्व को तोड़ते हैं, ऐसी बातें लेके आ जाते हैं जिससे उनकी रोटी इन्हीं बातों पे ही तो सिकती है, उनका जीवन इसी में तो चलता है, उनको ऐसा लगता है। पर ये भी समझना चाहिए कि वो नियंत्रण करता, उसकी नज़र आप पर भी है। आप अपने कर्मों से पतित हो रहे हैं, आपको होश नहीं है कि ये मानव जीवन हमें क्यों मिला है, हम कौन हैं, हमारा काम क्या है, और हम यहाँ क्यों आए। ये बात लगातार विचार करनी चाहिए, तब आप वास्तविक रूप से मनुष्य की श्रेणी में आ पाएंगे। अब ये बात सुनकर आपको कुछ विशेष लग रहा होगा, हमें नहीं लगता कि आपको ये सारी बातें ठीक लगें, पर आप विचार तो कर सकते हैं इन सभी बातों पर। बस बंधुओं, इतनी बात है, इतनी बात अभी आपको समझनी है, नहीं तो आज आप देख ही रहे हैं इस पूरी दुनिया में एक वैमनस्यता, एक विरोधाभास, विचारों का टकराव, इससे सारी दुनिया में आग सी लग गई है।
सब कुछ करते हुए, अपने जीवन में सब कुछ ठीक ठाक समझते हुए भी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। यदि ठीक होता तो आज इस पूरी दुनिया में इतना अपराध, इतने विरोध, इतनी अनैतिकता न फैल गई होती, एक दूसरे के खून की प्यासे ना हो गए होते। वैचारिक पतन से मानव जीवन नष्ट भ्रष्ट हो गया है। उसकी जो वास्तविक दिव्यता थी वो उसके अंतर से ही चली गई। वास्तविक रूप से हम भूल गए हैं कि हम उस ईश्वर की संतान हैं जो सब कुछ देता ही देता है। बस वो ये चाहता है कि हमने जिनको बनाया है, उन बनाए हुए सारे लोगों में, सारे जीव जंतुओं में, सारी सृष्टि के जितने भी जड़ चेतन चराचर जितने भी प्राणी हैं, सब सुखी रहें, सब प्रेम से रहें। पर ऐसा नहीं हो रहा। ये पूरा संसार उस ईश्वर का बसाया हुआ है और उसका ही है। भूल ये हो रही है, हम इसको अपना और अपने काम का मानते हैं। बस ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। असल में इस सिद्धांत, बड़ी बात नहीं कही जा सकती, पर इस सिद्धांत के द्वारा इस बात को समझे बगैर हमारे जीवन में चैन नहीं आ सकती। ये जरा विचार करके तो देखें। इसमें किसी एक धर्म की बात नहीं, संपूर्ण मानव सृष्टि की बात है, संपूर्ण जगत की बात है। यदि ये बात समझ में आ गई कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो उस मालिक का है, तो हमारा ध्यान अवश्य उनकी कृपा की तरफ जाएगा। उनकी क्या क्या कृपा है, हमारे जीवन में उनका क्या स्थान है, हमारी सांसों को कौन चला रहा है, हम जो भोजन कर लेते हैं उसको कौन हजम कर रहा है, हमारे बाल बच्चों की सांसों को कौन चला रहा है। हम ये समझते हैं जितनी भी खेती कियारी, दुकान मकान, ये सब हमारी हैं, हम ही इसमें करते हैं और ये सब हमारे लिए। ये बहुत बड़ी भूल है। ये उस सर्वशक्तिमान, सर्वशक्ति के द्वारा ही संपन्न हो रहा है। बस जो जो प्रेरणा हमारे हृदय में आती है वो हमारे द्वारा क्रिया के रूप में स्वाभाविक रूप से कार्य होते रहते हैं। जैसे जैसे हम ये बातों को समझते जाएंगे, हमारा हृदय प्रेम, करुणा और वात्सल्य से भरता चला जाएगा। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसके हृदय में भगवान का प्रेम उतर जाए, वो किसी का भला अहित नहीं चाह सकता, कोई भी दुर्गुण उसके अंदर नहीं आ सकते। उसके अंदर इतनी दिव्यता भरती जाएगी कि वो जिधर जाएगा उधर प्रेम ही प्रेम देगा और उसके पास कुछ होगा नहीं। जैसे सूर्य सबको रोशनी देता है, अब कोई रजाई ओढ़ के लेट जाए और ये कहे कि अंधकार है, अंधेरा है, तो इसमें भला सूर्य की क्या गलती है। आप जब रजाई हटा करके देखेंगे तब आपको उजाला ही नजर आएगा। अब रात्रि यदि है फिर भी है तो कुछ तो है, आपकी सांस तो चल रही है, तो आपकी वो सांस कौन चला रहा है। इसको हमें अपने जीवन में अवश्य स्थान देना पड़ेगा, तभी ये सारी दुनिया सुखी हो सकती है। बस इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। अपने ही जीवन को नहीं, अपने चारों ओर के वातावरण को भी ठीक करना है। और ये तब होगा जब आप हृदय से इसका अनुसरण करेंगे। अपने जीवन में इन बहुत सारी महत्वपूर्ण, इनको हमारे संज्ञान में आ जाएं जो बातें, उनको हमें अपने जीवन में अवश्य लागू करना है। प्रेम से बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।